आपका शुभ नाम सर? जी सर। सोमवीर। सोमवीर जी, ये छतरी आप लेके चल रहे, क्या राज है? कुछ नहीं, ये जो आज का माहौल है उसके हिसाब से स्लोगन लिखे हुए हैं, लोगों को दिखा रहे हैं अपनी मन की अच्छा, भावना। आप कहाँ से हैं सर? मैं हरियाणा से हूँ। हाँ सर, हरियाणा से। हरियाणा से आज स्पेशली आज आए हैं आप क्या? नहीं, मैं पिछले 10 दिन 15 दिन से ही घूम रहा हूँ। अच्छा, आपको हरियाणा ने भी केजरीवाल जी को हरियाणा का बेटा नकार दिया, आखिर में दिल्ली ने भी नकार दिया, क्या कारण है? देखो यार, हरियाणा के लोग इतने पवित्र लोग हैं, इतने ईमानदार लोग हैं, उनके ऊपर आप एलम लगा रहे हो, इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप पानी में जहर मिला कर पिला रहे हैं। यार हरियाणा तो दूध दही का खाना है जड़े। तो आपको लग रहा है कि हरियाणा हमेशा दूध दही मक्खन लोगों को खिलाता है, और केजरीवाल जी ने कहा कि हरियाणा तो दिल्ली वालों को जहर पिलाता है, क्या इसी की सजा तो केजरीवाल को नहीं मिली? मिल तो गई इसको सजा, उसने झूठ बोला लोगों को, इससे बड़ा मतलब कहते हैं ना सफेद झूठ। अच्छा। कई प्रकार के जो सफेद झूठ जो आदमी बोलेगा तो उसका सर्वनाश निश्चित है, ये प्रकृति का नियम है। तो यानी उन्होंने कहा है कि हरियाणा ने कहीं ना कहीं जहर मिला के दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रही थी, दिल्ली की जनता ने तो उनके साथ ही धोखा कर दिया। नहीं, एक जहर मिलाने की बात नहीं, उसने हमेशा दिल्ली की जनता को जितना भी बोला सारा झूठ ही बोला। अच्छा। सच्चाई तो कभी बोला ही नहीं, चाहे उसमें अच्छा। जहर मिलाने की बात हो, अच्छा। चाहे उसमें गाड़ी लेने की बात हो, चाहे सरकारी सुविधा लेने की बात हो, चाहे मंत्री बनने की बात हो, चाहे घर तोड़ के अपना एक घर शीश महल बनाने की बात हो, उसने कभी भी दिल्ली की जनता को पिछले 11 साल में सच नहीं बोला। आखिर में अरविंद केजरीवाल जी अपनी ही सीट दिल्ली से खो बैठे हैं, क्या कारण है? इनका कारण है, एक तो शराब माफिया वाला जो काम किया इन्होंने जी, घोटाला एक के साथ एक फ्री जी, और दूसरा काम सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही हरियाणा वालों को कि जहर मिला के भेजा है जी, ये गलत बात जो है लोगों को बर्दाश्त नहीं हो, पता नहीं किसके लिए ये क्या बोल दे जी, इसलिए जनता धीरे धीरे सब समझ गई। जी, अभी देखिए दिल्ली में 200 यूनिट फ्री कर रहा था, जी, पंजाब में 600 यूनिट फ्री कर रहा है, जी, है ना। ऐसी चीजें आई हैं कि केजरीवाल के प्रति लोगों का मोह भंग हो गया। अच्छा, इसकी बातों में जो वादे कर रहा था जी, उसकी बातों में दम नहीं रह गई। अच्छा, जिस वोट बैंक पे इसका पूरा भरोसा था वो भी कहीं ना कहीं से धोखा देंगे। वो वोट बैंक महिलाओं के लिए इसका काफी भरोसा था और खास तौर से झुग्गी झोपड़ी वालों के। दीदी, आपको क्या लग रहा है? इनको लगा था कि महिलाएं जो मेरे से वोट बैंक जो हैं वो खिसकेंगे नहीं, आखिर में महिलाओं ने भी इन्हें धोखा दे दिया, क्या कारण है? महिलाओं को उन्होंने बेवकूफ समझा। अच्छा, पूरी दिल्ली को उन्होंने आम दिखा के गुठली दे दिया। जी, पहले तो धोखा खाया, दोबारा भी खा लिया। अच्छा। उन्होंने कहा जहाँ जहाँ गड्ढे हैं जी, मैं सड़कें बनवाऊंगा, जी, नई बसें निकलवाऊंगा, जी, सारी बसें खत्म हो गई। जी। दिल्ली में गड्ढे आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में बसें कम कर दी गई है? बिल्कुल, अब बसें नहीं मिलती, घंटों खड़े होते हैं। अच्छा। बसें नहीं मिलती है। अच्छा। पानी देखिए, पीने का पानी भी गंदा आ रहा है। अच्छा। बिजली का बिल भी बहुत अच्छा। बड़ी आ रही है, कुछ फ्री नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहाँ पे निकलते हैं। नमस्ते जी। नमस्कार जी। आखिर में आप अरविंद जी के किले को ढाने में इतने सफल हो गए, क्या कारण है कि अपनी सीट हार गए? क्योंकि एक झूठा आदमी कब तक झूठ के साथ खेल सकता था। दिल्लीवासी जान गए थे कि ये झूठा आदमी है, झूठ के दम पे ये कितनी दिन तक अपनी राजनीति कर सकता था। दिल्ली की जनता समझ गई थी कि सारी इसकी जितना अब वो कह रहे हैं कि विपक्ष में बैठ के अब हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे, क्या लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, उनके पास ना तो कोई मुद्दे हैं, ना उनकी कोई विचारधारा है जी। अब तो वो क्या लड़ाई लड़ेंगे, जो पिछले 10 साल में उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं जी। उसकी परतें खुलेंगी और जितने भी नेता आम आदमी पार्टी के हैं वो सब जेल जाएंगे। आखिर में उन्होंने गिनती से पहले ही बीजेपी पे आरोप लगाया कि 15-15 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं, क्या कारण? यहाँ तो डबल सीटों से जीत गए। ये तो उनका झूठ है, उनके पास झूठ का बुलंदा है, झूठ बोलने के सिवा उनका कोई काम नहीं है। वो कहते हैं दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, दिल्ली को खड्डे खड्डे बना दिया। अच्छा, दिल्ली में लोग चलते वक्त किस प्रकार से लोग चलते हैं जी, ये दुनिया दिल्ली के लोग ही जानते हैं जी, वो झूठ का बुलंदा है जी, वो बेईमान है जी। उनको सिर्फ झूठ से झूठ बनाना आता है उनको। तो आप उनको लग रहा था कि मैं अपनी सीट हार पाऊंगा? बिल्कुल लग रहा था, तभी अच्छा। तो वो बातें कर
रहे थे। जी, क्योंकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने संदीप दीक्षित को मुझे हराने के लिए खड़ा करा। क्या लग रहा आपको, ये आरोप क्या सही थे, उनके निर्धारित है? देखिए, किसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जी। अब वो किसियाए हुए कुछ भी बोल सकते हैं। जी। उनके बातों पे, उनके शब्दों पे किसी का जोर नहीं है। इस समय वो पगला चुके हैं। जी। पूर्ण बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। जी। इससे ज्यादा खुशी की बात है कार्यकर्ताओं के लिए और नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा जेल जाने का डर सता रहा है क्या? डर नहीं, उनको जाना ही पड़ेगा। अच्छा। जो भ्रष्टाचार उन्होंने किए और दिल्ली की जनता को धोखा दिया, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे शीश महल घोटाला हो। जी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का वो नहीं है, ये तो न्यायालय का मामला है। न्यायालय अगर उनको जेल भेजेगी तो जाएगी। निश्चित रूप से जो घोटाले भ्रष्टाचार उन्होंने किए हैं उनको जेल जाना पड़ेगा। जी, क्या कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में क्या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया? देखिए, ये सीधी सीधी लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की। जी। इसमें कांग्रेस का कोई ऐसा महत्वपूर्ण रोल नहीं है और राजनीतिक पार्टी होने के नाते वो चुनाव लड़ेगी भी। दीदी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। आपने अरविंद केजरीवाल जी की सीट कैसे हिला दी? बस वो झूठे वादे करते हैं हमेशा, और कराई क्या है उन्होंने, झूठ के सिवा। अच्छा। हम सच करके दिखाएंगे। हमारी सरकार आ चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो दिल्ली महिलाओं का घर का बजट बढ़ जाएगा। फिर भी क्या देख लिया बजट? क्या बजट बढ़ जाएगा? अच्छा। वो तो मुफ्त का बांट रहे थे, भिखारी बना रखा था जनता को उन्होंने। अच्छा। और करा क्या है? अच्छा। बल्कि मोदी जी ने तो उन्होंने ये कह दिया कि जो भी फ्री था सब वैसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। अच्छा। उन्होंने तो कुछ बदला नहीं है। क्या दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं 27 साल बाद फिर भारतीय जनता पार्टी पे एक बार फिर भरोसा जताया? पूरा भरोसा किया है और भरोसा कामयाब होगा। अच्छा। तो क्या लग रहा सर आपको दिल्ली में जो, और यहाँ पे पूछ लेते। नमस्ते जी, आपका शुभ नाम? ना आपसे बात करेंगे, आप महिला हैं। अरविंद केजरीवाल जी का सबसे बड़ा वोट बैंक, वोट फैक्टर महिलाएं थी। आज महिलाएं ने पलट कर भी नहीं देखा, क्या कारण? पता नहीं वो कौन सी महिलाएं रही होंगी जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया होगा। अच्छा। हमने तो कभी उसकी तरफ ही नहीं देखा, तो पलट के देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा। अपनी सीट पे हारना कितनी बड़ी बात है, क्या कारण? बहुत बड़ी बात है। एक बड़ी उम्मीद के साथ आए थे और पिछली बार करीब 21,000 का मार्जिन था उनका। अच्छा। लेकिन इस बार साफ लग रहा था कि जिस तरीके से वो घबराए होते और अपनी विधानसभा से बाहर ही क्योंकि वो बार बार एक ही चीज कह रहे थे कि संदीप दीक्षित को भारतीय जनता पार्टी मुझे हराने के लिए खड़ा करा। क्या कारण? जब केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन ज्वाइन करा था तब भी वही कांग्रेस पार्टी थी जी। और आज भी वही कांग्रेस पार्टी थी जी। जिसमें संदीप दीक्षित ने उसके सामने इलेक्शन लड़ा। जी। तो ये केजरीवाल का कहना कि संदीप दीक्षित क्या इतनी बड़ी हार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, क्या रात को नींद आएगी उनको? अरविंद केजरीवाल जी को नींद आनी तो बहुत दिन पहले ही बंद हो गई। अच्छा। उन्हें अपने लक्षण तो बहुत दिन पहले दिखने शुरू यानी हो गए उनको थे। ये लग गया तो कहीं ना कहीं पार्टी तो हारी, मैं भी अपनी सीट हारने जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल अभी कहाँ है, कहाँ मुँह छिपाए बैठे नहीं पता है। अच्छा। ना उन्होंने बोल दिया विपक्ष में भूमिका निभाएंगे। अच्छा, ऐसा बयान उनका आया? आ गया। अब हम अपना थोड़ा जीत का जश्न मनाने में बिजी है तो उनके बयान सुनने नहीं हमने। अच्छा। तो आपको क्या लग रहा दिल्ली में जो अधूरा काम है, अधूरा क्या भाजपा करेगी उसे पूरा? बिल्कुल करेगी भाजपा। अच्छा। भाजपा के भरोसे ही हम हैं, भाजपा ही करेगी। अच्छा। तो यानी महिलाओं का जो वोट फैक्टर था अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं वो उनके काम नहीं अब आया इस अरविंद बार। केजरीवाल का महिलाओं का वोट फैक्टर भी जिसको कनेक्ट ना करे। अच्छा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कौन महिलाएं रही होंगी जो वोट देती होंगी नहीं पता है। क्योंकि न तो फ्री बस काम आया उनका, न फ्री बिजली काम आया। फ्री सबको हजम नहीं होता और फ्री कभी थोड़े बहुत दिनों तक हजम हो सकता है, हमेशा हजम नहीं होता। जी जी। तो यानी आपके मन में आज कहीं ना कहीं दिल्ली में सरकार बदलने से खुशी की लहर है, लग रहा है? कि हम बहुत दुखी रहे 11 साल। काफी मुस्कान है आपके चेहरे में। पिछले 11 सालों से। अच्छा। खुशी तो झलकेगी चेहरे से। उनका कोई दिल्ली में हारने का क्या कारण है? कोई कारण बताए जिस वजह से हारे? में सबसे बड़ी हार का कारण है अच्छा। उनकी बेबुनियाद बयानबाजी। गंदा पानी आता था। अच्छा। आज सर बताइए।
अरविंद केजरीवाल को सुबह शाम हर घर में महिलाएं जरूर याद करती थी। जैसे ही मोटर चलाई, गंदा और बदबूदार काला पानी, टंकी साफ करवाना हर हफ्ते, ये सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने सीवर जब सड़क पर काला पानी बैक मारता है ना, जब उसकी सफाई नहीं होती, केजरीवाल को याद करने का टाइम केजरीवाल की हार का मुख्य कारण हर वक्त मीडिया में बने रहना, हर वक्त लफाजी, यानी सबसे उनका हारने का सबसे मुख्य कारण है टूटी फूटी गलियां, नालियां, गंदा पानी और सीवरेज। बिल्कुल, सीवरेज। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है अरविंद केजरीवाल का, उन पर लगा हुआ जो ईमानदारी का टैग था, उसका धूमिल होना, उनका करप्ट साबित होना, उनका तिहाड़ जेल जाना, वो भी शराब घोटाले में। उन्होंने घोषणा की कि वो सुविधा नहीं लेंगे, और इतना बढ़िया शानदार उन्होंने एक महल बनाया, एक मकान बनाया। क्योंकि जम्मू कश्मीर फारूक अब्दुल्ला जी का भी एक बयान जारी हुआ कि शायद केंद्र के साथ मिलजुल के रहता तो आज ये दशा नहीं होती। तो अरविंद केजरीवाल ने तो कॉन्ट्रडिक्शन वो किया था ना, वो तो मोदी जी को रिप्लेस करने के लिए राजनीति में अपने आप को अपनी जगह तलाश रहे थे ना। उनको साथ रह के रहते तो उन्हें नायब की तरह काम करना पड़ता कि प्रधानमंत्री के अंडर मुख्यमंत्री काम करता है, लेकिन उन्हें तो प्रधानमंत्री की जगह को रिप्लेस करना था। वो कहीं ना कहीं देख रहे थे प्रधानमंत्री जी का बनने का सपना, लेकिन दिल्ली की जनता ने भी नहीं बनाया उनको अपना। एक गाँव में कहावत है, आधी छोड़ साजी को धावे, आधी मिले न साजी पावे। मुख्यमंत्री से और गए प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर घूम रहे थे। अच्छा, ठीक है। अगर तरीके से काम करते तो ये निश्चित है कि दिल्ली उनको नहीं छोड़ती। ग्राउंड पर अगर काम तो करते। आपको लग रहा हो कहीं ना कहीं टीवी डिबेट में बैठे रहते थे और अपने कामों में ध्यान नहीं देते। केजरीवाल का जो छपास और दिखास का मोह, टेलीविजन पर दिखना, अखबारों में छपना, रोज के छल प्रपंच जो जिस तरीके से वो करते थे, जो उन्हें हर वक्त मीडिया में बने रहना है, हर वक्त सोशल मीडिया में बने रहना है, तो वो चीज एक हद तक ठीक लगती है। लेकिन जब वही व्यक्ति ग्राउंड पे जाता है, टीवी से छोड़ के बाहर निकलता है, तो उसकी गली में काला पानी भरा हुआ है, उसकी मोटर काला पानी तो दे रही है। आपने देखा होगा दोस्तों, जनता जो यहाँ पे बार बार यही कह रही है कि बार बार अरविंद केजरीवाल जी बस टीवी डिबेट में बहना, मीडिया में रहना, पोस्टरों पे छाना पसंद करते थे, लेकिन जिस सीट से वो हारे, उस सीट में जीतने के बाद एक बार भी न वो झांके कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में चल क्या रहा है, और उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र ने उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, ये है आज दिल्ली की जनता का कहना कि बार बार झूठ की जो बुनियाद होती है वो कहीं ना कहीं ढीली पड़ जाती है, और अरविंद केजरीवाल जी समझ गए कि ज़्यादा से ज़्यादा झूठ से काम नहीं चलता। कहीं ना कहीं अगर अपने पद की गरिमा बचानी तो उसके लिए कहीं ना कहीं ज़मीन पे भी काम करना पड़ता है। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं सूरत नेगी, हकीकत देखो, बीजेपी मुख्यालय, दिल्ली।